हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अतुल सिंह वालदिया, योर टीचर एज वेल एज मेंटोर। सो स्वागत है आपका। आज सेकंड वीडियो ये दूसरे दिन में डाल रहा हूँ ताकि हमारा टू कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाए, है ना। उसका फर्स्ट टाइप खत्म हो जाए। मेरा ये आज एम था कि आज खत्म करा दो, लेकिन पहली वाली वीडियो थोड़ी लंबी चली जाती है, इसलिए ये वाली वीडियो तुमको शाम को मिल रही है। सो अच्छा, एक चीज और बच्चे पूछ रहे हैं, सर इकोनॉमिक्स और बिजनेस इन सब का कब शुरू होगा? तो यार इनका शुरू होने वाला 10 अप्रैल से, ठीक है। 10 अप्रैल से इनका शुरू होगा। थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन करना अपने टाइम टेबल में कि 10 अप्रैल से हम इसका शुरू करेंगे, ठीक है। 10th या 15th में एक बार नोटिफाई कर दूंगा तुमको, है ना। तो आओ शुरू करते बिना किसी देरी के। जो दो डोमेन स्पेसिफिक जो हमारी फ्री वीडियोस आएगी वो 10th या 15th से आएगी। अभी हमारा पूरे जनरल टेस्ट चलेगा तब तक, तो तुम इसी की प्रैक्टिस करो अभी, ठीक है। तो आई होप तुमने सुबह वाले जो पैटर्न में कराए थे फॉरवर्ड और रिवर्स, वो दोनों तुमने समझ लिए होगे। आज हम करने वाले हैं कौन सा? अब हम करेंगे क्रॉस पैटर्न। क्या करेंगे? क्रॉस पैटर्न। आओ करते हैं अब हम क्रॉस पैटर्न। तो यार देखो, क्रॉस पैटर्न में देखो होता क्या है। क्रॉस पैटर्न में ना इस तरीके की शेप बनती है, तुमको पहले शेप याद रखनी है। 1 2 3 4 5 6। तो देखो ऐसे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कोई ना कोई कोड होगा। इन दो लेटर्स में, इन दो लेटर्स में कोई कोड होगा। इन दो लेटर्स में कोई ना कोई कोड होगा। और इन दो लेटर्स में कोई ना कोई कोड होगा। अब तुम बोलोगे सर ये कुछ समझ में नहीं आया। आओ एक क्वेश्चन के थ्रू उसको समझते हैं। हम उठाएंगे सीधे आईपीयूसीडी के क्वेश्चन, क्योंकि हमको लेना है अपना ड्रीम कॉलेज, ठीक है। हमको लेना है अपना ड्रीम कॉलेज, तो सीधे जो और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो करेंगे। आओ देखो, इन अ सर्टेन कोड कंट्री इज रिटन एज दिस, है ना। बड़ा अजीब सा इसको कोड किया गया। तो COUNTRY। कंट्री को हमने कैसे कोड किया है? YSGMCVX, ठीक है। एक बार तुमको रीकैप कराया। देखो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है कि सर इस तरीके से, मतलब ये लेटर है तो इसका आगे कोड होगा, ये है तो इसका ऐसे कोड होगा, ये है तो इसका ऐसे कोड होगा, ये है तो इसका ऐसे कोड होगा। सर रिवर्स पैटर्न में क्या होता है? रिवर्स पैटर्न में कुछ इस तरीके से था। इसका कोड यहाँ होता है, इसका कोड यहाँ होता है, मतलब ऐसे। जो फर्स्ट था वो लास्ट आ जाएगा, जो लास्ट था वो फर्स्ट आ जाएगा। इस तरीके से इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न की। उल्टा लिख देते हैं अब हम, है ना। उल्टा उल्टी तरीके से कोडिंग चलती है। ये यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। अब हम करने वाले कौन सा? अब हम करेंगे क्रॉस पैटर्न। क्या करेंगे? क्रॉस पैटर्न। तो आप क्रॉस पैटर्न करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या चेक करना होता है? सबसे पहले चेक करो, सबसे पहले करना क्या होता है चेक करने से पहले? सर सबसे पहले हमको लिखने होते हैं इन लेटर्स के नंबर प्लेसेस। वेरी गुड। ये कितना हो गया? C3 होता है। अब जल्दी जल्दी लिखना तुम लोग, ठीक है। मेरे से जल्दी, मेरे को बीट करो, ठीक है। O हो गया 15, ये हो गया कितना हमारा 21, ये हो गया 14, ये हो गया 20, ये हो गया 18, ये कितना हो गया? हो गया 25, ठीक है। ये 25, ये हो गया 19, ये हो गया 7, ये हो गया 13, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 22, ये हो गया हमारा 24, ठीक है। ऐसी स्पीड होनी चाहिए तुम्हारी, मेरे से भी तेज। ये भी बहुत कम स्पीड अभी मैं लिख रहा हूँ, इससे भी मेरी ज्यादा तेज स्पीड है, ठीक है। तो तुम्हारी भी स्पीड ऐसी होनी चाहिए। अब सर जैसा कि आपने कहा था कि सबसे पहले फॉरवर्ड कोड चेक करो, मतलब इस तरीके से कोडिंग चेक करो। क्या इस तरीके से कोडिंग की गई है? सर 3 में अगर हम 22 को ऐड करें तो 25 बनता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये फॉरवर्ड कोड फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो हो रहा होगा तो सर सब में 22 करके कुछ ना कुछ बना होगा। 15 में अगर 22 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 37, ना कि 19, ना कि 19। तो सर ये हमारी फॉरवर्ड कोडिंग कोडिंग होगी रिजेक्ट। ऐसे 21 में अगर मैं 22 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 43। सर ये यहाँ पे कितना लिखा है? 7। तो सर फॉरवर्ड कोडिंग यहाँ पर नहीं है। अब क्या चेक करो? अब चेक करो क्या हमारे सामने यहाँ पर रिवर्स कोडिंग है। रिवर्स कोडिंग में ऐसे ऐसे कोड बनता है, मतलब इसका यहाँ कोड बनेगा। सर 3 में हमने क्या ऐड किया होगा? 3 में हमने ऐड किया होगा 21, तब जाके 24 आ रहा होगा। क्या 25 में ऐड करने पे 21 क्या 25 ही आएगा? नहीं, 25 में अगर 21 ऐड करेगा तो हमारा बनेगा 46, बट यहाँ कितना है? 25। सर यहाँ पे रिवर्स कोडिंग भी नहीं है। जब रिवर्स कोडिंग फेल हो जाए, जब हमारी फॉरवर्ड कोडिंग फेल हो जाए, तो अब सर हमें अब क्या करना चाहिए? अब हम देखेंगे नया पैटर्न, दैट इज क्रॉस पैटर्न। दैट इज क्रॉस पैटर्न। तो देखो यार, क्रॉस पैटर्न में देखो होगा क्या हमारा, ध्यान से देखना। क्रॉस पैटर्न में ना, मतलब यहाँ पे पेयर बनेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये 3 है। अब अगेन सबसे पहले तो इसको हटा दो तुम, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। जब नंबर लिख लो तो यहाँ पे इसको भूल जाना, इसको भूल जाना, ठीक है। इसको तुम भूल जाना। आओ देखो 3 का चेक करो, 3 का रिलेशन कैसे बन रहा है। सबसे पहले दो दो लेटर्स को उठाओ, क्रॉस चेक करो। सर 3 से अगर हम 16 ऐड करें तो 19 आता है। 15 से 16 ऐड करें सर 25 नहीं बन रहा। सर यहाँ पे दो दो का पेयर तो नहीं बना बिल्कुल क्रॉस में। क्रॉस कर लो ऐसे, तुमको ऐसे क्रॉस चेक करना है। इसका ऐसे, इसका ऐसे, ठीक है। पहले दो दो लेटर्स उठाना। सर नहीं, अब क्या करें? अब 3 3 उठाओ। सर 3 का चेक करो 7 से। सर ये 4 ऐड करने पे 7 आता है, ठीक है। सर 21 पे अगर हम 4 ऐड करें 25 बनता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब देखो मेरा काम हो रहा है। 15 पे देखो 4 ऐड करें तो 19 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 3 3 के अंदर क्रॉस कोडिंग लगी। एक बार आगे चेक कर लेना, कभी कभी 3 2 2 का फॉलो भी होता है। आप देखते हैं एक बार। 4 4 हो गया। अब आगे देखो सर, अगर मैं आगे देखो ना,
तो 14। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमारी 3 की कोडिंग होगी तो क्या होगा, 14 पे हम 4 ऐड करके हमारा 18 बनना चाहिए। सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ठीक है, एक काम करो, यहाँ से 3 का पेयर, 14 नहीं बन रहा, 18 नहीं बन रहा कुछ। देखो 14 में 4 ऐड करके कितना आना चाहिए, 18 है या 22 है, यहाँ 22 है, और 18 में 4 ऐड करके कितना आना चाहिए हमारा, दैट इज 22। तो ये नहीं है, मतलब इन तीनों लेटर्स को तुमने लिया नहीं है। नहीं समझे तुम बात, समझ गए नहीं समझ गए? अब क्या करो, अब यहाँ चेक करो। अरे मैंने इन तीनों लेटर्स को उठाया, फिर मैंने इन तीनों के साथ चेक किया, तो मेरे को तो कोई कोड दिखा ही नहीं। ये +8 हो रखा है, लेकिन यहाँ पे +8 थोड़ी ना है। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं क्या करूँगा, मतलब इन तीनों का पेयर तो नहीं बना, इसका मतलब इन तीनों का पेयर नहीं बना है। तो अब मैं आगे 3 पेयर बनाता हूँ, हटा दिया इसका, मतलब अब यहाँ से 3 पेयर बनाओ। ठीक है, इसका मतलब इन तीनों का पेयर नहीं बना था, तो हमने क्या किया, यहाँ से फिर यहाँ से 3 पेयर बनाए। हरी बात समझ में? और तुमको एक टेक्निक बताने वाला था मैं, कि पहले पहले 3 चेक करो और फिर आखिरी के 3 चेक करना। ठीक है, सबसे पहले पहले 3 चेक करोगे क्या कोड बन रहा है, फिर वही वही तीनों का वही जो कोड बना है इसको आखिरी 3 पे चेक करो। तो देखो 20 + 4 24, और ये कितना हमारा 25। सर ये तो 3 आ गया। अरे बेटा याद कर, वो करीबन तुझे लास्ट वाली वीडियो मैंने एक चीज समझाई थी, ये भी देखिए 25 + 4 है। सर वो कैसे 25 + 4 कैसे है? तो देखो यार, 25 होता है, फिर 26 होता है ना, ये z आता है 26 पे, 26 के बाद एबीसीडी खत्म हो जाती है, फिर क्या आता है 1 2 3, यही तो आता है ना। 25 के बाद क्या आता है 26, 26 के बाद वापस चलो हो जाता है 1 2 3। याद करो 29 का निकालना सीखा था हमने, 30 का निकालना सीखा था, 30 पे कौन सा लेटर आएगा हमने सीखा था ना। तो देखो यार ध्यान से सुनो, 25 पे अगर मैं 4 ऐड करूँ तो क्या बनेगा 26, देन ये जिसको हम 27 बोलते थे, फिर 28, फिर 29, और 29 में से फिर हम 26 को माइनस करते थे, तब जाके मेरा क्या आता था 3। तो वही तो है यार, 3 पे तो +4 करके आया है। इसको देखो, तुमको ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 25 पे है ना, 25 पे 4 ऐड करो, 25 पे देखो 26 आएगा, फिर वापस क्या चालू हो जाएगा 1 2 3। यहाँ देखना कैमरे में, 25 है, 25 है, 25 पे देखो 20 पे 4 का कोड 24, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 25 पे देखो 4 का कोड कैसे लगेगा, 25 का 26, फिर 27 नहीं आएगा क्योंकि 26 तक के अल्फाबेट होते हैं, फिर हम बोलते हैं 1 देन 2 देन 3। आगे बात समझ में? अब 18 में कौन सा कोड लगा है वापस, +4 का। ठीक है, देखो यार मैं तुमको बच्चे वाले क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन तुमको एग्जाम वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा माइंड खुले। ठीक है, ताकि तुम्हारा थोड़ा माइंड खुले। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब सर यहाँ पे हमारा कोड डिकोड तो हो रहा है, इसमें क्या है कि इन सब में पहले 3 और आखिरी 3 में देखो क्रॉस पैटर्न फॉलो हुआ है, अब बीच में चेक कर लो, बीच का कोई रिलेशन नहीं है किसी से, इसका सिर्फ -1 किया गया है। आगे बात समझ में? इसमें इसमें क्रॉस पैटर्न, लास्ट के दिन क्रॉस पैटर्न, और बीच के अकेले कोडिंग है -1 करके। मतलब सर जो भी आपके सामने वर्ड दे रखा है, वर्ड क्या है, हिस्ट्री। वर्ड क्या है, हिस्ट्री। जो कोड यहाँ बना है ना वही कोड यहाँ बनेगा, मतलब यहाँ के क्या करने हैं हमने, यहाँ के 3 उठाने, आखिरी के 3 और पहले के 3, और बीच वाले का कोड अलग है। पहले 3 और आखिरी के 3 में क्रॉस पैटर्न फॉलो और +4 का वो है गैप, है ना। तो एच कितना है, एच 8 होता है, आई 9 होता है, एस होता है 19, टी 20, ओ हमारा होता है ई जो 15 ही होता है, 18 ही हो गया 25। ठीक है, अब इनको भूल जाओ, अब इनको क्या करोगे, इनको तुमको भूलना है। ठीक है, मैं अभी बीच वाला रहने दे रहा हूँ, ठीक है, बस इसको और इसको भूल जाओ, है ना। पहले जो 3 थे इन पे हुआ है क्रॉस पैटर्न फॉलो, ऐसे। आ रही बात समझ में? इसमें भी हुआ है क्रॉस पैटर्न फॉलो आखिरी के 3 में। चेक करो ना, ऊपर ने डिकोड किया है ना इसी को। और 20 में एक सिंबल अपना इसका खुद का एक कोड है। तो सब में क्रॉस पैटर्न क्या था कि सर +4 करना था हर किसी में, तो 19 + 4 कितना हो जाएगा 23, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12। याद रखो कोड ऐसे बन रहा है, 8 का क्रॉस यहाँ आ रहा है, 19 का क्रॉस यहाँ आ रहा है, +4 करके, लेकिन 9 का कोड कितना हो गया 30, 15 19, 25 का कितना हो गया +4 29, 18 का 22। और बीच में क्या, बीच में अगर बीच में हमने देखा सर बीच का खुद का कोड था -1, तो 20 में से बन गए 19। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो 19 22 29 19 12 13 23। ठीक है, अब क्या करोगे, सर 23 पे कौन सा आता है बताओ, W। M पे कौन सा आता है, 13 में कौन सा आता है, M पे कौन सा आता है। एंड अब देखो ऑप्शन चेक करो, सर WM ये 2 ऑप्शन है, A है B है, WML यहाँ तक देखो दोनों में सेम है, मतलब अगला लेटर जरूर L होगा, है ना। अब सर दिक्कत हो रही है कि अगर मैं अगला पता कर लूँ कि अगला क्या आ रहा है तो मेरा आंसर आ जाएगा लास्ट में, है ना।
तो 19 में क्या आता है याद करो, 19 में हमारा क्या आता है, 19 में हमारा आता है, बताओ जल्दी से, एस। क्या आता है, एस। ठीक है, फिर 29 पे क्या आता है बताओ हमारा, 29 पे हमारा आता है तुम्हारा 26। 26 के बाद क्या बोलोगे, 27। 27 का मतलब 1, 28, 26 होते हैं ना 29 में, चेक करना है। 29 के बाद क्या बोलोगे, 26 हो गए तुम। 26 का क्या बोलोगे, 1। 1 मतलब, क्या ऐसे कर लो, 29 तुमको बताया था, 26 माइनस कर दो, कितना बचा, 3। सिखाया था तुमको, 3 पे क्या आता है, सी। 3 पे क्या आता है, सी। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, ना ही ये फॉलो हो रहा है, ना ही ये फॉलो हो रहा है, मतलब WML तक तो ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे जी है, और फिर यहाँ पे क्या है, डी है, बट मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर, ऐसा आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, नन ऑफ दिस आंसर होगा। तुमको आगे निकालने की जरूरत भी नहीं थी, तुम्हारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। क्लियर है, बात समझ में आ गई, लेकिन तुमको पूरा कोड बताया, तो 22 का क्या होगा, 22 का हमारा होगा हमारा वी, और 19 का हमारा क्या होगा, एस। तो दिस इज द राइट आंसर, बात समझ में आ रही है, तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। समझे नहीं समझे इस कोड को तुम लोग, पहले ये बताओ, समझे नहीं समझे। चलो तो तुमको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे हम करते हैं पोजीशन पैटर्न। सबसे इजी पैटर्न होता है इसको आइडेंटिफाई करना, हो देखते हैं कैसे। इसमें है ना, लिखना भी नहीं पड़ेगा तुमको, वो क्या, लेटर की पोजीशन। ये पैटर्न बहुत कम आता है एग्जाम में, आ गया तो काफी अच्छी बात है। अच्छा ये सीयूटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सीयूटी के जनरल टेस्ट देंगे ना उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आईपी मैट के अंदर शायद ही आए, है ना। तो देखो यार, ये हेवन है, हेवन का कोड कैसे किया गया है, AEHNEV। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, सर पोजीशन पैटर्न की पहचान क्या होती है। सर पोजीशन पैटर्न की पहचान हमारी ये होती है ना, कि यहाँ पर लेटर देखो चेंज नहीं होगा कोई भी, मतलब बाकी सारे केसेस में है ना, जैसे मैं अगर तुमको लेके जाऊँ यहाँ पर सी था, लेकिन इसके कोड में कहीं भी सी ए था, है ना, मतलब यहाँ पे नए लेटर भी फॉर्म हो रहे थे, जी एम, जो कि ऊपर हमारे नहीं थे। पोजीशन पैटर्न की पहचान ही होती है कि इन्हीं इन्हीं हेवन वर्ड का यूज करके नीचे बनाया गया है, मतलब लेटर सेम रहेंगे, लेटर सारे के सारे सेम रहेंगे, जैसे एन है, एन यहाँ पर भी होगा, ई, कोई भी नया लेटर नहीं होगा इसके कोड में। जब हमने इसको इस तरीके से डिकोड किया था, कोई भी हमारा नया लेटर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज किया गया, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज किया गया। तो पहले इनको पोजीशन दे देते हैं, है ना। याद रखो मैं इनकी नंबरिंग नहीं कर रहा, मैं इनको पोजीशन दे रहा हूँ कि सर एच हमारा इस वर्ड में, एच हमारा फर्स्ट पे, ई सेकंड पे, ए थर्ड पे, ए फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, मैंने इनको बस नंबर दे दिया इनकी पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, अब ध्यान सुनना, यहाँ पे किया क्या गया, यहाँ पे थर्ड वाले को पहले लिख दिया, इसके कोड में जिसकी पोजीशन थर्ड थी उसको पहले लिख दिया गया है, जिसकी पोजीशन सेकंड थी। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ और सेकंड दोनों में कंफ्यूजन है कि सर 5 आए 2 आए, तो उसका भी होल्ड पे रखो। एच वाले की पोजीशन क्या, एच वाले की क्या है, एच की ये थी 1, तो 1 को हमने थर्ड पे कर दिया, कोई दिक्कत, चलो। अब हमारा क्या बचा, हमारा बचा एन, एन की पोजीशन 6 थी तो ये हो गया, ठीक है। वी की पोजीशन 4 थी तो 4 आखिरी में आ गया, ठीक है, ऐसे, ऐसे, है ना। ये देखो ये ऐसे, ये ऐसे, अरे क्रॉस पैटर्न नहीं है उस पे मत बोल देना क्रॉस पैटर्न है। अब सुनो ध्यान से, अगर तुम ध्यान से देखो, ये HEA है ना, HEA है ये, इसी को इसने क्या किया, इसी को इसने देखो उल्टा कर दिया, यहां से HEA था, इसने इसको उल्टा लिख दिया, HEA, वही तो किया है। इसका मतलब ये 2 है और ये क्या है, 5 है। आ रही बात समझ में। और ऐसे ही VEN, इस VEN को इसने रिवर्स करके लिख दिया, यहां से VEN, मतलब इसने HEA को अलग लिया, इसने फिर VEN को अलग लिया, इसने इसको उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे करोगे, इतने को HEA, इसको कैसे करोगे, VEN। आगे बात समझ में। मतलब यहाँ पे सर बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमने पहले 3 को पकड़ना है, उसको उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है, फिर आखिरी की 3 को पकड़ो, इसको भी रिवर्स कर दो। तो यही कोड हम किसमें लगाएंगे, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया एनिमल के अंदर, एनिमल के अंदर। इन 3 को पकड़ो, इनको उल्टा कर दो, क्या बनेगा, MAL है तो M यहाँ आ जाएगा, A एंड देन LE। ANI है, ANI को रिवर्स में लिखो, रिवर्स का मतलब क्या है कि जो ANI में जो आखिरी है वो पहले आ जाएगा, जो पहले तो आखिरी चले जाएगा, और बीच में तो बीच में ही रहेगा। तो INALAM, A इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सर आपने तुमको बहुत सारे पैटर्न करा दिए, देखो पोजीशन पैटर्न पहचानना सबसे इजी होता है। पोजीशन पैटर्न में तुमको कोई भी, जैसे वर्ड था उसके कोड में कोई भी नया वर्ड नहीं दिखेगा, जैसे जैसे HEAVE है ना, तो यहाँ पर भी HEAVN से कुछ ना कुछ बना होगा, या ना ही कोई G होगा, ना ही कोई X होगा, कोई भी यहाँ पे नया लेटर नहीं दिखेगा तुमको, कोई भी तुम्हें यहाँ पे नया लेटर नहीं दिखेगा। ये पहचान होती है हमारी किसकी, पोजीशन कोडिंग की, जो पोजीशन बेस्ड कोडिंग होती है, सबसे इजी कोडिंग बोलते हैं इसको। आगे बात समझ में, जहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर। सो अब मैं तुमको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क क्या है, अपोजिट लेटर कोडिंग जो हमारे सामने है ना, इसके लिए तुमको बेसिकली एक होमवर्क करना पड़ेगा, तुमको पोजीशंस याद करनी पड़ेगी अपोजिट लेटर्स की। अब सर वो कैसे याद करेंगे, चलो इसको नेक्स्ट वाली क्लास में कराता हूँ यार। उसको तुमको पूरा बताना पड़ेगा, टाइम लंबी चली जाएगी वीडियो, तुम लोग पूरी वीडियो देखते तो हो नहीं, पहली बात है ना।
चलो, और तुम लोग कमेंट में मुझे बता नहीं रहे कि तुम वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मुझे कैसे पता लगेगा कि तुमको मेरी वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही, बताओ। ना एटलीस्ट कमेंट में लिखो तो सही, यस सर प्रेजेंट, प्रेजेंट लिखो पहले तो, सर ये सर मैंने क्लास देखी अच्छी लगी, कुछ तो लिखो कमेंट के अंदर, ताकि मुझे पता तो लगे कि यस सर जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं ऐसी मेहनत नहीं कर रहा यार। ये सारा टाइप करने में सोचो कितना टाइम गया होगा। ये ये टाइप करने में देख रहे हो कितना टाइम गया होगा, और भी किया है इस नीचे, है ना। तो थोड़ा सा तो यार सपोर्ट कर दो वीडियो को, तुम सच्ची बताना, तुम जो वीडियो देख रहे हो सच्ची बताना है, तुमने कितनों को शेयर किया, कितनों को सब्सक्राइब करवाया, नहीं करवाया ना। मतलब तुम ये सोच रहे हो कि यार चल हमारा सीयूटी निकल जाए फिर छोड़ो सर को, क्या कर रहे हैं चैनल, है ना। यार अब देख लो यार, तुमसे रिक्वेस्ट है, तुमको अगर सब्सक्राइब करवा सकते हो तो करवा दो, और वीडियो को शेयर कर दो, है ना। बाकी तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, तुमको फ्री कंटेंट डिलीवर कराऊंगा ही कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले एक बात और, अगर आप लोग भी बीबीए बीएमएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, या आईपी सीईटी की, आईपी मैट की, तो आप हमारे कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स में बेसिकली आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट, मॉक्स, डाउट्स और फैकल्टी, ई बुक्स मिलेगी, स्टडी प्लान, मेंटरशिप मिलेगी। आपको इस नंबर में से हेलो सेंड करना है, हाई सेंड जैसे आप करोगे तो आपको वहाँ पे डेमो सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।